अब बात की चर्चा कर रहे हैं वह है मानव को मनाही वाला ज्ञान, फॉरबिडन नॉलेज और अमृता, इमॉर्टैलिटी की कहानियां। इनकी जड़ें सिर्फ बुक ऑफ जेनेसिस में ही नहीं हैं, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले की सभ्यताओं में मिलती हैं। सबसे पहले समझिए इंसान का बड़ा सवाल। प्राचीन समय से ही इंसान 3 सवाल पूछता रहा है। हम मरते क्यों हैं? दुनिया में दुख क्यों है? क्या इंसान कभी अमर था? इन सवालों के जवाब देने के लिए अलग अलग सभ्यताओं ने कहानियां और मिथक बनाए। मेसोपोटामिया की बहुत पुरानी कहानी, बाइबल से पहले की सबसे मशहूर कहानी है एपिक ऑफ गिलगमेश। यह कहानी प्राचीन क्षेत्र मेसोपोटामिया में लिखी गई थी। यह लगभग 4000 साल पुरानी मानी जाती है। इस कहानी में क्या होता है? कहानी का नायक है गिलगमेश। उसका दोस्त मर जाता है और तब उसे मौत का डर लगने लगता है। वह सोचता है, क्या मैं भी मर जाऊंगा? इसलिए वह अमर होने का तरीका खोजने निकल पड़ता है। उसे क्या मिलता है? लंबी यात्रा के बाद उसे एक जादुई पौधा मिलता है। वह पौधा बूढ़े इंसान को फिर जवान बना सकता था, यानी अमृता जैसा प्रभाव। लेकिन फिर एक अजीब घटना होती है। यहां सांप आता है। जब वह पौधे को लेकर लौट रहा होता है, एक सांप आकर वह पौधा खा जाता है। इससे इंसान अमर नहीं बन पाता। सांप अपनी त्वचा बदलता है, रिन्यूअल का प्रतीक। अब बाइबल की कहानी से तुलना। अब देखिए बुक ऑफ जेनेसिस की कहानी। ईव को सांप बहकाता है। वह ज्ञान के पेड़ का फल खाती है, फिर एडम को देती है। उसके बाद इंसान स्वर्ग ईडन से निकाल दिया जाता है। परिणाम, इंसान को मृत्यु मिलती है, इंसान को कष्ट मिलता है। दोनों कहानियों में समान बातें। पुरानी कहानी और बाइबल की कहानी में कुछ समान पैटर्न है। पुरानी कहानी, बाइबल अमृता देने वाला पौधा, जीवन का पेड़। सांप इंसान अमृता खो देता है, इंसान स्वर्ग खो देता है। इसलिए विद्वान कहते हैं कि पुराने समय में ऐसी सोच पहले से मौजूद थी। मनाही वाला ज्ञान क्या है? अब असली गहरी बात समझिए। कई प्राचीन कहानियां कहती हैं देवताओं के पास खास ज्ञान था, जैसे हथियार बनाना, जादू, सितारों का ज्ञान। धातु का काम कहानी यह बताती है कि जब इंसान को यह ज्ञान मिला तब दुनिया में समस्याएं भी बढ़ीं। यह विचार बाद में बुक ऑफ इनॉच में भी मिलता है। उसमें कहा गया है कि कुछ देवदूत, वॉचर्स, इंसानों को खतरनाक ज्ञान सिखाते हैं। इन कहानियों का असली संदेश, इन सब कहानियों का एक गहरा संदेश है। पहले इंसान निर्दोष था, फिर उसे ज्ञान मिला। उसके बाद दुनिया में संघर्ष, दुख, जिम्मेदारी आ गई। इसलिए कई विद्वान कहते हैं इंसान ने ज्ञान तो पाया लेकिन मासूमियत खो दी। सरल निष्कर्ष इन पुरानी कहानियों का मतलब यह है, इंसान हमेशा से चाहता था अमर होना, देवताओं जैसा ज्ञान पाना। लेकिन इन कहानियों के अनुसार जब इंसान ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी और जटिल हो गई।